नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई छात्रों पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच एक बुरी खबर भारत के लिए सामने आई, जहां यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। भारतीय छात्र का नाम है नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदर। नवीन एक मेडिकल स्टूडेंट थे जो यूक्रेन में मारे गए। यूक्रेन के खार्किव शहर में बमबारी के दौरान उनका निधन हो गया। नवीन कर्नाटका की कैपिटल से 300 किलोमीटर दूर हावेरी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। वह 21 साल के थे और वह अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। मेडिकल के छात्र थे और अपने फाइनल ईयर में थे। बताया जा रहा है कि खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वो छात्र थे और अपने चौथे वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे। नवीन के पिता ने बताया कि PUC एग्ज़ाम में उन्होंने 97% स्कोर किया था। इसके बाद भी वह स्टेट में मेडिकल सीट नहीं ले पाए और इसीलिए उन्होंने उसे यूक्रेन में पढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन हमने उसे खो दिया। नवीन, जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया, MBBS के चौथे वर्ष के छात्र थे और रशिया के अटैक के दौरान ही उनका निधन हो गया। नवीन के पिता शेखरप्पा भी मैकेनिकल इंजीनियर थे। अपने रिटायरमेंट के बाद वह किसानी का काम कर रहे थे, खेती कर रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ इस काम में हाथ बटाती हैं। जब से नवीन की खबर आई है तब से शेखरप्पा के घर पर तमाम उनके रिश्तेदारों का, उनके चाहने वालों का, उनके पड़ोसियों का, वहीं पॉलिटिकल लीडर्स का आना जाना लगा हुआ है। उनके एक घर के पड़ोसी ने बताया है कि नवीन एक ब्राइट स्टूडेंट था। वह शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उनके परिवार वाले भारत में मेडिकल एजुकेशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इसी वजह से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए उसे यूक्रेन भेजा। नवीन के पिता शेखरप्पा जब इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे तब उन्होंने UAE की एक ऑयल कंपनी में काम किया और इसके बाद वे भारत लौट आए और उन्होंने साउथ इंडियन पेपर मिल को भी ज्वाइन किया और अब वह किसानी खेती का काम कर रहे थे। इसके अलावा जो कुछ जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नवीन का एक दोस्त जो कि यूक्रेन में उसके साथ पढ़ रहा था, उसने बताया है कि हम सभी लोग खार्किव में फंसे हुए थे। हमारे सभी रूममेट और क्लासमेट सभी लोग बंकर में छुपे हुए थे। पिछले कुछ दिनों से हम वहीं पर श्रेय लिए हुए थे। नवीन के साथी श्रीकांत ने बताया कि नवीन ने बंकर से बाहर जाकर कुछ सामान लाने के लिए बंकर को छोड़ा और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। उनके दोस्त ने बताया कि 6 बजे तक कर्फ्यू था और सुबह 6 बजे के बाद ही नवीन बंकर से बाहर निकला था और हम सभी लोग सो रहे थे और इसी दौरान हमें सूचना मिली। हालांकि हमें उसकी बंकर से बाहर निकलने की कोई भी खबर पता नहीं थी। इसके अलावा नवीन के पिता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन पर बातचीत की और हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के ऑफिस ने भी बताया कि नवीन के पिताजी से मुख्यमंत्री ने भी बातचीत की है। वहीं कर्नाटक सरकार भी यह प्रयास कर रही है कि नवीन के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाया जा सके। इसको लेकर कर्नाटक सरकार विदेश मंत्रालय से बातचीत कर रही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भारत में किया जा सके। जब से नवीन की मौत की खबर सामने आई है तब से भारत में ट्विटर पर लगातार लोग आक्रामक होकर सरकार व तमाम युद्ध की परिस्थितियों पर हमला बोल रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को किसी भी तरीके से भारत वापस लाया जा सके। इसको लेकर 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में जाकर के उन देशों के साथ बातचीत करके पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करके भारत वापस लाया जा सके। भारतीय वायुसेना के द्वारा भी यूक्रेन को मदद भेजी गई है और इसके अलावा भारतीय वायुसेना का विमान भी भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करने के लिए यूक्रेन जा चुका है। अब तक 1500 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट के माध्यम से स्वदेश वापस लाया जा चुका है। वहीं अब सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि अन्य छात्रों को भी सुरक्षित तरीके से बाहर लाया जा सके। लेकिन इस बीच नवीन के निधन की खबर सामने आई और वहीं कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुए जहां भारतीय छात्रों को यूक्रेन के सैनिक मारते पीटते भी नजर आ रहे हैं और वहीं कुछ कंप्लेंट्स भी देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं जहां पता चल रहा है कि भारतीय एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी भारतीय छात्रों के साथ संपर्क करने में पूरी तरीके से असफल है और इंडियन एम्बेसी के द्वारा भारतीय छात्रों को किसी भी तरीके का कोई भी सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया जा रहा है।
बहरहाल क्या कुछ होता है इस मामले में ज़रूर आपको बताएंगे। युद्ध के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, रूस लगातार यूक्रेन पर हमलावर है, वहीं भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। जैसा कुछ भी होगा ज़रूर आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।